जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो दोस्तों सीरीज़ है, ये मुख्यतः जो अभ्यर्थी 2024-25 में यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए है। और यहाँ पर मैं जो डाउट्स आते हैं, जो तैयारी के दौरान हमारे कुछ डाउट्स आते हैं, जो गाइडेंस की कमी होती है, उन चीज़ों पर आप लोग से डिस्कशन करूँगा। ठीक है, उन चीज़ों पर मैं आप लोग से डिस्कशन करूँगा। एक एक बिंदुवार डिस्कशन करेंगे हम लोग कि हमें तैयारी के दौरान क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तैयारी के दौरान किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और आप लोग भी जो आपके प्रश्न हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तो मैं उन चीज़ों पर भी वीडियोज़ एक एक करके आप लोग के सामने लाता रहूँगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम गौरव त्रिपाठी है। 2018 में मैंने IIT रुड़की से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और 2019 और 2020 दो बार मैंने IAS का इंटरव्यू दिया हुआ है। 2020 में मैं यूपीपीसीएस में डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट पे चयनित हुआ था, जो कि मैंने ज्वाइनिंग नहीं की। ठीक है ना। अब मैं आज का जो प्रश्न है, जो आज का पहला प्रश्न है इस सीरीज का, वो उठाता हूँ आपके सामने और इस पे हम लोग पक्ष और विपक्ष में एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कोचिंग करना चाहिए कि हमें नहीं करना चाहिए। और इसी में जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है, अगर करना है, अगर कोचिंग करनी है तो कौन सी करें। तो ये दो प्रश्न हमारे सामने हैं। ये प्रश्न मैंने इसलिए उठाया क्योंकि रिसेंटली जो हम लोग का टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे मैं देख रहा था चैटिंग। ठीक है, तो कुछ लोगों ने वहाँ पे मैसेज किए थे कि सर कौन सी कोचिंग करें। और एक बच्चा था, उन्होंने मैसेज किया था, सर मैं बहुत गरीब हूँ तो मुझे एक बात बता दो कि कौन सा फाउंडेशन बैच या कोचिंग ज्वाइन करें जो बेसिक से तैयारी करा दे और मेरे पैसे न डूबें। मतलब मुझे बढ़िया से तैयार करा दें और मेरे पैसे ना डूबें। तो प्लीज़ ये बता दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही पुअर फैमिली से आता हूँ। अगर मेरे पैसे बर्बाद हो गए तो मैं भी बर्बाद हो जाऊँगा और मेरा समय भी बर्बाद होगा। तो मुझे लगा कि यार वाकई में ये तो जो बिगिनर हैं, जो अभी जीरो पे हैं, जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट ही कर रहे हैं और IAS बनने का सपना देख रहे हैं, PCS बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये सबका एक कॉमन डाउट होता ही है। कुछ लोग पूछ देते हैं, कुछ लोग नहीं पूछते हैं, बस यही अंतर होता है। ठीक है, तो मैं आज इसी चीज़ को लेकर आप लोगों के सामने आता हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला प्रश्न ये है। अब देखिए, अगर आप मुझे इसका एक लाइन में आंसर अगर पूछेंगे, ठीक है, अगर आप केवल एक लाइन में आंसर पूछेंगे कि सर कोचिंग करूं कि नहीं करूं, तो यार इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है ना। हमें एक एक करके उधेड़ना पड़ेगा कि क्या ऐसे कारण हैं कि हमें कोचिंग करना चाहिए, यानी कोचिंग करने के क्या क्या फायदे हैं, कोचिंग करने से क्या क्या चुनौतियां आएंगी। ठीक है, अब मैं डिसीजन लूंगा कि हाँ, एक निष्कर्ष पे पहुंचूंगा कि हाँ मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूं कि हाँ मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो मुझे कौन सी कोचिंग करना चाहिए, ये मेरा सेकंड प्रश्न आएगा। ठीक है, ये अपने आप में एक विश्लेषण है। ठीक है, आप इस बात को समझिएगा। तो पहली बात आती है कि हमें कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहां पर कोचिंग ज्वाइन करने के लिए जो हमारे पास सबसे बड़ा तर्क होता है कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, वो ये होता है कि यार एक तो भाई कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो देखो यहां पर पीछे ही सिलेबस लगा हुआ है यूपीएससी का, इतना बड़ा सिलेबस है, लाइन बाय लाइन कोचिंग वाले कंप्लीट करा देंगे। तो पहली बात तो यह थी कि यार एकदम भारी भरकम सिलेबस, आप देखोगे ना लाइन से इतना बड़ा सिलेबस है और यार कोचिंग वाले कंप्लीट करा देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, तैयारी में यार मन नहीं लगता है, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं। कोचिंग जाएंगे तो रेगुलरिटी बन जाएगी, क्योंकि पैसा देके ज्वाइन करेंगे तो एकदम मस्त रेगुलरिटी आ जाएगी और काम बन जाएगा। भाई रेगुलरिटी से पढ़ाई 1-2 साल करेंगे तो आराम से काम बन जाएगा। रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है ही है। ठीक है, तीसरी चीज क्या होगा, मन का बोझा टल जाएगा, मतलब एक गाइडेंस मिल जाएगी कि भाई कभी इधर भटकते हैं कभी उधर भटकते हैं। ठीक है, भटकते हैं दर बदर, उससे बच जाएंगे। ठीक है, और आराम से हमको एक जगह बैठे बिठाए सारा रिसोर्स, सारा मटेरियल, सारा गाइडेंस मिल जाएगा, तो हमें बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। बस कुछ पैसों के बदौलत हमको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो कोचिंग ज्वाइन करने के पक्ष में तर्क ये होते हैं। ठीक है, और ये अच्छे तर्क है, नो डाउट, बहुत बढ़िया तर्क है ना। लेकिन इस जब ज्वाइन करने की बात आती है ना, तर्कों की बात, ठीक है, तो कुछ चुनौतियां भी आ जाती हैं। ठीक है, कुछ चुनौतियां भी आ जाती हैं कि यार कोचिंग ज्वाइन करने से क्या रास्ता इतना आसान हो जाएगा। नहीं तो यार इंडिया में लाखों लाखों लोग कोचिंग कर रहे हैं, क्यों कोचिंग पूरी इंडस्ट्री केवल इंटरव्यू के बदौलत टिकी हुई है? क्यों पूरी इंडस्ट्री केवल मॉक इंटरव्यू के बदौलत टिकी हुई है? ऐसा क्यों है भाई, है ना। तो उसका भी थोड़ा विश्लेषण करना चाहिए। तो पहली बात यह है दोस्तों, जो चुनौतियां यहाँ से आती हैं, जो मैं कुछ चुनौतियां जो रेखांकित कर पाता हूँ, वो ये है
कि आपके लेवल पे डिपेंड करता है। पहली बात ये डिपेंड करता है कि आपका क्या लेवल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझो, जो एक बात है कि मान लो आपने कोई XYZ कोचिंग ज्वाइन की, सपोज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, है ना, आपने XYZ कोचिंग ज्वाइन की। अब यार उनका 2 साल का कोर्स है या 1 साल का मिनिमम कोर्स है, किसी का भी 1 साल से कम में 14-18 महीने से कम का कोर्स तो नहीं है, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो आप मान लो 2024 में एग्जाम दे रहे हो, सपोज आप 2024 में एग्जाम दे रहे हो, तो 1 साल आपने अभी कोचिंग, मान लो आज आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो, आपका 1 साल में, अगर ऐसा है 1 साल में कोर्स कंप्लीट होता है तब तो ठीक है। जैसे कई कोचिंग का तो कोर्स 2-2 साल चलता है, 2 साल का फाउंडेशन बैच होता है। अगर आप वो ज्वाइन करते हो तो आप सीधी बात है 2024 में तो आप अटेम्प्ट दे ही नहीं पाओगे, ठीक है। 2024 में तो आपका अटेम्प्ट ही चला जाएगा, वो आपका कोर्स ही नहीं कंप्लीट होगा, सिंपल सी बात है। प्रैक्टिस तो गोली मारिए। मान लीजिए आपने कोई ऐसी कोचिंग ज्वाइन की जिन्होंने 1 साल में ही कोर्स कंप्लीट करा दिया, ठीक है, 1 साल में कोर्स कंप्लीट करा दिया, तो भी आपको एटलीस्ट 6 से 8 महीना सेल्फ प्रैक्टिस के लिए चाहिए। बिना सेल्फ प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। जो लोग सेलेक्ट भी हुए ना, आप हिंदी मीडियम में भी देखोगे, जो हमारे टॉपर्स हैं हिंदी मीडियम के या इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स हैं, जिन्होंने कोचिंग भी की है, उनकी रैंक तभी अच्छी आई है जब वो सेल्फ प्रैक्टिस कर पाते हैं, जब वो लोग उन लोगों के साथ कंपीट कर पाते हैं जिनका लेवल IAS बनने का होता है। जब आप कंपटीशन में उतरते हो तब आपकी रैंक आती है। कोचिंग के बदौलत आपकी ना रैंक आती है ढंग की, ना इवन आप सिलेक्शन, इवन प्री भी नहीं निकलता है, ठीक है। क्यों नहीं निकलता, उसका कारण ये है क्योंकि आप सोचो, आपने 2 साल ज्वाइन किया, 2 साल आपने चीजों को पढ़ते गए, क्योंकि भाई रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, आप रिवीजन नहीं कर पाए, आपने चीजों को रेगुलर नई चीजें ऐड करते गए। आखिरी में आते थे, जब आप एग्जाम के पास पहुंचते हो तो आपको लगता है यार ये अटेम्प्ट छोड़ देता हूं, इतना ज्यादा चीजें हो गई, मेरे पास रिवीजन नहीं हो पाया है, करेंट तो हिस्ट्री तो ज्योग्राफी तो वर्ल्ड हिस्ट्री तो इन्वायरमेंट, इतना ज्यादा मेरे पास सिलेबस हो गया है, ये अटेम्प्ट एक काम करता हूं, इस बार रहने देता हूं, नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा। ये रियल बात है, मेरे कई दोस्तों के साथ ऐसा हुआ जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन की थी, प्रॉपर उन्होंने 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट तो छोड़ दिए, ठीक है। देखो मेरे 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं UPSC के, मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूं, और मेरे साथ के कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने अभी पहला अटेम्प्ट दिया है और प्री भी नहीं क्वालिफाई हुआ आज तक, ठीक है। तो आप इस बात को समझिएगा। तो जो मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि आपके 2 साल उस प्रक्रिया में चले जाते हैं, या मिनिमम 1 साल आपके उस प्रक्रिया में चले जाते हैं। जो पहला प्रॉब्लम आती है वो कि आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं के बराबर करते हो। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो सिंपल सी बात है, जो वहां पे पढ़ाएंगे वही आपको पढ़ना है। दूसरी बात, मान लो आपका एक लेवल है कि यार आपको मान लो यार पॉलिटी बहुत ईजिली समझ में आती है, ठीक है, आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आती है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम आ रही इकोनॉमिक्स में, केवल आपको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आ रही थी, आपने इकोनॉमिक्स का सिलेबस उठाया, आप घबरा गए, आपका यार कोचिंग अब तो ज्वाइन करनी पड़ेगी, और आपने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया। फाउंडेशन बैच में उन्होंने पहले शुरू किया पॉलिटी से, फिर पढ़ाया हिस्ट्री, फिर पढ़ाया ज्योग्राफी जो आपको पहले से आती थी, और इसमें उन्होंने 7-8 महीने बिता दी। एग्जाम आते आते उन्होंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट की, तब तक आप इंटरेस्ट ही खो बैठे, क्या पढ़ूं यार, दम मारा, माथा खराब कर दिया। आपको रियलिटी पता चल गई बेसिकली कोचिंग की कि क्या होता है कोचिंग, ठीक है, आपको रियलिटी पता चल गई, और आपने उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ा जो आप आराम से खुद पढ़ पाते थे, आपको खुद चीजें आराम से समझ में आती थी, है ना, आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस भी कर पाते थे, और वही चीजें आपको दोबारा तिबारा कोचिंग वालों ने पढ़ाया, जो चीज आपको नहीं समझ में आती थी वो पढ़ाया नहीं, ठीक है ना, ये बात समझिएगा। तो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, रिजिड है कोचिंग, काफी रिजिड है, वहां पे टाइम टेबल काफी रिजिड है। तो ये 2 चुनौतियां आपको दिखी। जो तीसरी चुनौती आती है वो चुनौती आती है पैसे की, कि भैया कोई कोचिंग की फीस 1 लाख से 1.5 लाख कम नहीं है। इवन जो अभी ऑनलाइन भी चल रही है ना, जो ऑनलाइन भी बहुत सारी कोचिंग्स चल रही हैं, उनकी भी फीस अगर आप पूरा कोर्स देखते हैं तो कौन से कोर्स, है ना, प्लस तो प्लस की पावर 5 प्लस की पावर 6 8 जो कोर्सेज चल रहे हैं यार, उनकी भी मिनिमम फीस अगर आप पूरे साल भर की कैलकुलेट करते हैं, साल 1.5 साल की, तो 1 लाख से कम नहीं होती है। तो यार एक आम इंसान 1 लाख फीस दे, और अगर घर से बाहर रहे 1 लाख रुपए पूरे साल का खर्चा जोड़ ले मिनिमम, तो 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए पूरे साल के खर्चा, मतलब बहुत सारी जनता के बस का नहीं है। कई लोग अपनी जमीन वमीन बेच के कर लेते हैं कोचिंग, ठीक है, मतलब आम आदमी के बहुत बस का नहीं होता। जैसे वो भाई साहब जो मुझसे पूछ रहे थे, है ना, कि सर मैं क्या करूं, कोचिंग ज्वाइन करूं कि नहीं, ऐसा कोर्स बताइए जिससे मेरा काम बन जाए, मेरे पैसे ना बर्बाद हो, क्योंकि मैं बहुत ही पुअर फैमिली से हूं, ठीक है। तो ये बात जो तीसरी ईजी चुनौती आती है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो 3 चुनौतियां, 3 आपको फायदे दिख गए, ठीक है, 3 आपको फायदे दिख गए। एक कंक्लूजन पे आते हैं, लेकिन कंक्लूजन से पहले कुछ और आंसर देते हैं, थोड़ा कुछ और चीजों को भी डिस्कशन करते हैं जो कि बहुत जरूरी है, जो कि इस बात को समझना है, ठीक है, जो कि हमको जरूरी है। देखिए UPSC या UPPCS IAS PCS बनने के लिए आपको
रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? पहला, आपको सिलेबस सही से समझ में आना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है? ये जो सिलेबस है वो आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपका ऑप्शनल क्लियर होना चाहिए, जो आपने ऑप्शनल लिया, जो आपने डिसाइड किया, वो आपका सही से पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो आपका बहुत बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। तीसरा, आपके पास रिसोर्स होने चाहिए, ठीक है? समझिएगा, आपके पास रिसोर्स होने चाहिए जिनसे आप सिलेबस कंप्लीट कर सकें, है ना भाई? सिलेबस पढ़ने के लिए हमारे पास रिसोर्स होने चाहिए, ठीक है? जो भी चीजें, जो भी करंट या फिर स्टैटिक पोर्शन, जो भी चीजें वो हमारे पास रिसोर्स होनी चाहिए। एक लेवल का हमारे पास दिमाग भी होना चाहिए, भाई एवरेज ही दिमाग हो, मेरे जैसा ही हो, एवरेज से ऊपर ना हो, लेकिन भाई एवरेज दिमाग तो चाहिए ना, कि चीजें पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है, कि पता चला कुछ पढ़ने बैठे और घुस ही नहीं रहा है दिमाग में, है ना? वो समझ भी नहीं आ रहा कि यार ये व्यष्टि अर्थव्यवस्था क्या होती है, समष्टि अर्थव्यवस्था क्या होती है, चाहे समझ में अर्थव्यवस्था क्या होती है, यही नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर मैं थोड़ा एक लेवल का हमारे अंदर दिमाग होना चाहिए, ठीक है? जो पांचवी रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास होनी चाहिए कि रेगुलरिटी, हमें पढ़ाई में एकदम रेगुलर होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, और प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। तो ये 5-6 रिक्वायरमेंट है कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जितना नॉलेज गेन किया, बेसिकली जो जो चीज़ें हमने पढ़ी, जब तक हम उसकी अप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, जब तक हम उसको अप्लाई करके नंबर नहीं लाएंगे एग्जाम में, चाहे प्री चाहे मेंस, तब तक ना हमारा प्री निकलेगा ना मेंस निकलेगा, सीधी बात है। तो जितना नॉलेज है, नॉलेज एक बेसिक क्राइटेरिया, नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड, उसको मैं कहता हूं प्रैक्टिस क्राइटेरिया, ठीक है? तो नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? ये हमारे आईएएस पीसीएस बनने की रिक्वायरमेंट है। तो क्या बिना कोचिंग के ये चीज संभव नहीं है? इस बात का एक बार आंसर अगर आप देखेंगे, ठीक है, इस बात का अगर आप आंसर देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा कि बिल्कुल संभव है, आसानी से संभव है। अगर आप गरीब हैं, अगर आपके पास पैसों की दिक्कत है, सेल्फ प्रिपरेशन आराम से की जा सकती है। यहां पर कोई जरूरत नहीं है आपको कोचिंग ज्वाइन करने की। क्यों? उसका कारण समझिएगा। जैसे जो भी चीज आप मान लो कोचिंग ज्वाइन किस लिए करते हो, कि आपको रिसोर्स मिल जाए, एकदम मटेरियल मिल जाए। आजकल दोस्तों सारी कोचिंग के रिसोर्स और मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, फोटोकॉपी शॉप्स पे अवेलेबल हैं। आप दिल्ली में जाइए, हर फोटो शॉप से आपको कोचिंग की पूरी मटेरियल बंडल बंडल भर के मिल जाएगी, एक ट्रक मटेरियल मिल जाएगी। आप देखोगे, मैंने बहुत सारी कोचिंग से, मैं खुद भी जब तैयारी करता हूं तो यार मटेरियल के बिना तैयारी होगी नहीं। जैसे अभी कई लोग यहाँ पर कमेंट करना शुरू कर देंगे, सर आप कोचिंग की आलोचना कर रहे हो। देखो ये रियल है, इस बात को समझिएगा, है ना? और यार आपको समझना चाहिए कि कोई इंसान आपकी हेल्प कर रहा है, एटलीस्ट हम लोग निगेटिविटी ना फैलाएं। अभी कई लोग रोना यहाँ पे शुरू कर देंगे तुरंत, सर आप तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन की आलोचना करो, आप खुद ही कोचिंग से पढ़ते हो। अरे भाई, मटेरियल से कोई भी पढ़ता है, आराम से अवेलेबल है मटेरियल। 1000 रुपए किलो के हिसाब, 1000 रुपए किलो नहीं, 1000 रुपए में कई किलो मटेरियल आपको कबाड़ी के भाव मटेरियल मिल जाता है। वो मटेरियल आराम से आप यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते भाई, मटेरियल ही तो है। तो पहली बात जो प्रॉब्लम मैंने कहा था कि जो आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं कि आपको रिसोर्स मिल जाए आराम से, ये इसीलिए तो कोचिंग ज्वाइन करते हैं कि हमें रिसोर्स मिल जाए। तो रिसोर्स आजकल किलो के भाव ऑनलाइन भी उपलब्ध है और किलो के भाव ऑफलाइन भी उपलब्ध है। आप हार्ड कॉपी पढ़ना चाहते हैं, आप हार्ड कॉपी डाउनलोड कर लीजिए, मतलब ले आइए खरीद के। सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी लेते आइए। मटेरियल की कोई कमी आजकल के ज़माने में नहीं है। दूसरी बात क्या आती है? गाइडेंस। आजकल गाइडेंस भी बहुत अच्छे से अवेलेबल है। कई टॉपर्स का यूट्यूब चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यूपीएससी हिंदी भी आपको हर चीज़ के बारे में गाइडेंस देती है। आप हमारा चैनल भी अगर फॉलो करते हैं तो आपको देखेंगे, आप इसी चैनल पे अगर आप पाठ्यक्रम वाली प्लेलिस्ट खोल के देखेंगे तो GS 1, 2, 3, 4 का डिटेल में मैंने पाठ्यक्रम डिस्कशन किया, मैंने खुद ने डिस्कशन किया डिटेल में, एक एक लाइन बाय लाइन डिस्कशन किया है। इस चैनल पे आपको प्री से लेके इंटरव्यू तक, अभी भूर सिंह सर हैं वो यूपीएससी सेलेक्टेड भी हैं और वो इस चैनल पे वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने इंटरव्यू तक की वीडियोस बनाई कि इंटरव्यू में कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो आपके हर चीज का जो गाइडेंस की एक कमी होती है, जो हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं, वो गाइडेंस आपको क्या कहता है, आपको आराम से अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। तो गाइडेंस आपको मिल गया, मटेरियल भी आपको मिल गया। तीसरी चीज जिसके लिए हम कोचिंग ज्वाइन करते थे वो करते थे रेगुलरिटी के लिए, कि हमारी रेगुलरिटी बन जाए। ठीक है, तो रेगुलरिटी, केवल रेगुलरिटी बनाने के लिए आप 2 लाख या 1.5 लाख खर्चा करते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खर्चा करिए, नो डाउट आप आराम से खर्चा करिए, दिल्ली जाके रहिए, मजे करिए। अगर आपके पास पैसों की कमी है तो यार रेगुलरिटी तो एक आईएएस बनने के लिए अपने आप में जरूरी है। अनुशासन, है ना, सेल्फ मोटिवेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है आईएएस पीसीएस बनने के लिए। इसके बिना तो आपका काम ही नहीं चल रहा है। तो केवल रेगुलरिटी बनाने के लिए, वो भी वो रेगुलरिटी जो कि आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे क्लास करके आ रहे हैं, ना उसके बाद आप रिवीजन कर पा रहे हैं, ना उसके बाद आप अपने ऑप्शनल पढ़ पा रहे हैं, ना अपने हिसाब से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है,
उस रेगुलरिटी को बनाने के लिए अगर आप 1.5-2 लाख रुपए फूंक रहे हैं तो आप स्वच्छंद हैं, आराम से फूंक सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, फूंक सकते हैं, ठीक है। तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं केवल रेगुलरिटी बनाने के लिए। रही बात, एक जेन्युइन प्रॉब्लम होती है जो मैं यहां पर आपके सामने और डिस्कशन करना चाहता हूं, वो ये है कि यार क्या होता है कि देखो जनरल चीजें हमें बहुत आसानी समझ आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पॉलिटी जनरली सबको समझ में आती है कि भाई लक्ष्मीकांत लिया, एक बार एनसीईआरटी अगर पढ़ी है, लक्ष्मीकांत लिया तो पॉलिटी हमें समझ में आती है, क्योंकि हम पंचायती इंडिया वाले होते ही पंचायती, हमें पता है कि राष्ट्रपति का भी इलेक्शन हो रहा है, द्रौपदी मुर्मू और जो है यशवंत सिन्हा ये लोग उठे हैं, विधायक सांसद ये लोग वोट डाल, हमें ऐसी चीजें बहुत मतलब हमारे दैनिक जीवन में जुड़ी हैं, है ना, दैनिक जीवन में चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो टेक्निकल होती हैं और जो हमें वाकई में नहीं समझ में आती है, ठीक है। और खासतौर पे उन बच्चों को जिनका बैकग्राउंड आर्ट है, जैसे मान लो मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो मुझे यार साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप काम बन जाता है, ठीक है। IIT पढ़ा हूं भाई तो उतना काम बन जाता है। लेकिन मान लो जो इंसान BA BSc किया हुआ है, जिसका बैकग्राउंड नहीं है साइंस वाला, तो वो क्या करे, उसको वाकई में यार साइंस में प्रॉब्लम आती होगी, इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आती होगी, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आती होगी, तो ये प्रॉब्लम हमें टैकल करना वाकई में जरूरी है, नो डाउट, इसके लिए कोचिंग रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं निष्कर्ष दूं इन तथ्यों के आधार पे, मैंने पहले बताया आपको पॉइंट्स कि कोचिंग क्यों ज्वाइन करते हैं, फिर आपको बताए कि ज्वाइन करने से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपकी खुद की जो आप टाइम टेबल वाली वो प्रॉब्लम कि आपको 2 साल बाद एग्जाम और टालना पड़ सकता है, हो सकता है कि आपका कोर्स ना कंप्लीट हो, वो वाली प्रॉब्लम है ना, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, सारी चीज़ें वो डिस्कशन की। फिर मैंने बताया कि ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स नुकसान दिख जाते हैं, और केवल रेगुलरिटी से बचने के लिए अगर हम कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो करें, है ना। अभी एक जो प्रॉब्लम जो मैंने आपसे डिस्कशन की वो ये की कि यार जो सेक्शनल हमें नहीं समझ में आ रहा है उसका क्या करें, है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सेक्शनल नहीं समझ में आ रहा है तो आप सेक्शन वाइज कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आप स्वच्छंद है, यहां पर आपको कर लेनी चाहिए, है ना। जैसे इवन मान लो आपने ऑप्शनल लिया, सपोज आपने मान लो हिंदी लिटरेचर लिया ऑप्शनल, अब हिंदी लिटरेचर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप पढ़ने बैठे, अब पढ़ रहे उद्धव कोकिल कूजत कानन, इससे क्या मतलब हुआ, है ना, तुम हमको उपदेश करत हो, है ना, इसका क्या मतलब हुआ भाई, भस्म करावत आनंद, ये क्या है, क्या चल रहा है ना। वो नागमती का विरह वर्णन पढ़ने बैठे, अब नागमती कौन थी और ये विरह काहे विरह में है, समझ में नहीं आ रहा, हवे नहीं लग रहा है। और जो भाषा अवधि उसमें लिखी हुई है ना, चढ़ा आषाढ़ गगन गन बाजा, अब भाई क्या हो रहा है, आषाढ़ चढ़ रहा है गगन गन, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, आपको नहीं समझ आ रहा है। रियली आपको इसके लिए कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ऑप्शनल के लिए आपको ऑप्शनल नहीं समझ में आ रहा है तो ये होना चाहिए। बहुत मिनिमम फीस के लिए ऐसी कोचिंग, है ना, बहुत बड़े ब्रांड वांड से बच के ऐसी कोचिंग कि हमारी समझ बन जाए। बाकी तो सिलेबस हमारे सामने है, बाकी तो हमारे पास प्रैक्टिस के लिए भी रिसोर्सेज सारे अवेलेबल होते हैं मार्केट में। इवन प्रैक्टिस सेट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए, टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए मेरे हिसाब से जो मेरा व्यू है, अगर मैं कंक्लूड करूं तो मेरा व्यू यही होता है कि आपको जो चीजें नहीं समझ में आ रही उसके मॉड्यूल कोर्सेज, छोटे छोटे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। कि आपको इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आई तो आपने कोई इकोनॉमिक्स का कोर्स ज्वाइन कर लिया, आपको हिस्ट्री नहीं समझ आ रही आपने कोई हिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन कर लिया, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है आपने उस पर फोकस किया, बजाय कि सारा इकट्ठे सारा ले लिए और ढोए। इससे बढ़िया आप क्या करो, मॉड्यूल कोर्सेज ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये एक तरीका होता है जो आपको आपकी कमी, आपने ऑप्शनल की ज्वाइन कर ली, ये कर सकते हो, बिल्कुल नो डाउट है। कई बार ऑप्शनल वाकई में टफ होते हैं, ऑप्शनल में थोड़ा हमें हाई लेवल की जानकारी चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन जीएस के लिए कोचिंग ज्वाइन करना, ओवरऑल फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना मेरे हिसाब से व्यर्थ है। देखो अगले साल हम लोग खुद फाउंडेशन बैच लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग खुद फाउंडेशन बैच लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन यार हम लोग ना इस बात का ध्यान में रखेंगे कि फीस इतनी रखेंगे, इतनी मिनिमम फीस रखेंगे कि जो आप मॉड्यूल कोर्सेज की बात करो ना, मतलब आप मान लो आपने फाउंडेशन ज्वाइन ही कर लिया, आपको जो चीज नहीं समझ आ रही केवल आप वही पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ मेरा पैसा तर गया। जैसे हम कभी ये बात कहेंगे नहीं कि आप सारा कोर्स डेली लाइन बाय लाइन हमारे साथ करिए, नहीं कहेंगे, पढ़ाएंगे हम लोग भी फाउंडेशन बैच, क्योंकि भाई पैसा हम लोग को भी कमाना है, बिन पैसा कुछ ना हो जगत में, ठीक है, भूखे पेट भजन ना होई। लेकिन रिक्वायरमेंट एज एस्पिरेंट आपकी क्या है ये आपको समझनी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो मॉड्यूल कोर्सेस, आप ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज, मेंस की प्री की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक कि आपकी कॉपी चेक हो जाए, आपको इवोल्यूशन हो जाए कि हाँ भाई आप लिख रहे हो, आपको चीजें जो समझ में आ रही हो वाकई में रिक्वायरमेंट एग्जाम के लिए चाहिए, वही चीज होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। टेस्ट सीरीज प्री की आप देके आपको पता चल गया कि आप कंपटीशन में कहां ठहर रहे हो, क्योंकि देखो एग्जाम में 150 200 में 200 नहीं लाना होता है,
एग्जाम में लाना क्या होता है, आपको टॉप 1% में आना होता है, ठीक है। एग्जाम एक कट ऑफ है, प्री एग्जाम क्या है, प्री एग्जाम एक कट ऑफ है, वहां पे आपको ये नहीं करना है कि आपको 200 में 200 लाना है और हम टॉप कर लेंगे, प्री कुछ नहीं होता। प्री में आपको टॉप 1% में आना है, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर उस ग्रुप में आप टॉप 1% में हो, सैंपल ऐसा लिया जाए, तो ओवरऑल इंडिया में भी आप टॉप 1% में आ जाते हो, कभी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। तो हमें कोचिंग किस लिए ज्वाइन करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज के लिए, प्री मेंस की, है ना। मॉड्यूल कोर्सेज जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी चीजें जो आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं क्रैश कोर्सेज, कि आपको एग्जाम के समय में लग रहा है कि यार मेरा कुछ कुछ चीजें छूट रही हैं, मतलब कि गैप्स नहीं हो पा रहा है, वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल से ही बता रहा हूं, है ना। हो सकता है आपको लगे कि मैं यूपीएससी हिंदी का प्रचार कर रहा हूं, नो डाउट यूपीएससी हिंदी भाई प्रचार करेंगे ही, है ना, इतना लंबा 20 मिनट का वीडियो बनाया है। जैसे हम लोग ध्रुव बैच मेंस के लिए चलाते हैं, मेंस के लिए हम लोग ध्रुव बैच चलाते हैं, इसकी फीस केवल और केवल 2500 रुपए। तो 2500 रुपए हम लोग क्या करते हैं, 600 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। 600 क्वेश्चन यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए आपको प्रैक्टिस कराते हैं। इसमें क्या होता है, आपका गैप फिलर होता है, आपको बेसिक से चीजें नहीं समझाई जाती हैं। आपको क्वेश्चन, जैसे मान लो ये सिलेबस है, जैसे मान लो सिलेबस में है कि भारत में भूमि सुधार, मान लो जीएस पेपर 3 का सिलेबस का एक पॉइंट है भारत में भूमि सुधार, तो यहां पे आपको एक प्रश्न दिया जाता है, प्रश्न दिया जाता है भारत में भूमि सुधार कितने सफल रहे, है ना, इसकी सीमित सफलता के पीछे कारण बताइए, ठीक है। यह आपको प्रश्न दिया जाता है। अब आपने पढ़ा हुआ है भाई, आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ी हुई है, कुछ वैल्यू एडिशन की देखो फैक्ट डालने चाहिए आपको एग्जाम में। एग्जाम में आप मैप में दिखा सकते हो कि कहां कहां भूमि सुधार बहुत अच्छे सफल रहे, किन राज्यों में प्रॉब्लम हुई, किन राज्यों में सफल नहीं हुए। जो ये वैल्यू एडिशन है वो हम लोग यहां पर करवाते हैं। तो क्रैश कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो तीसरी बात है, प्री या मेंस का जो भी आप करना चाहें, जब प्री आ रहा है तो आप चाहिए तो भाई आखिरी के 2 महीने 3 महीने पहले, ये भी नहीं, देखो आखिरी के 2 महीने एटलीस्ट आपको अपने लिए रखने पड़ेंगे ताकि आप प्रैक्टिस करिए, नंबर लाइए, सीधी बात है। उसके पहले एक ऐसा कोर्स आप चाहें तो 2 महीने 1 महीने का कर लें कि आपका शॉर्ट में रिवीजन हो जाए एक बार, कि यार आप पढ़ रहे थे, मान लो आपको कुछ चीजें भूल रही हैं, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आपने एक ज्वाइन कर लिया कि हाँ ठीक है मेरा रिवीजन शॉर्ट में हो गया, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आपको फुल फाउंडेशन बैचेस से बचने चाहिए। हम लोग खुद भी भविष्य में स्टार्ट करेंगे, फिर भी आपको बचने चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये चीज दोस्तों आपसे डिस्कशन कर लिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि क्या होता है आईएएस का एग्जाम, क्या होता है पीसीएस का एग्जाम, कितने चरणों में होता है, क्या क्या इसके लिए करना पड़ता है हमें, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ये चीजें मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। जो आपको ये डाउट आया हो अभी भी इस वीडियो से कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका भी आंसर दूंगा। हो सकता है कि मैंने कुछ चीजें छोड़ दी हूं, हालांकि मैं नोट करके आया था प्रॉपर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं कुछ नहीं छूटा हूं, ठीक है। एक बार मैं फिर से देख ले रहा हूं, हाँ। तो मॉड्यूल कोर्सेज आप कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता देता हूं, मॉड्यूल कोर्सेज के लिए भी यूपीएससी हिंदी अब फ्री में प्रयास कर रहा है, ठीक है। हम लोग आपके लिए बिल्कुल मदद साथ हैं और हम लोग ये फ्री में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहां पर आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वीडियोस नहीं देखोगे, कमियां नहीं, मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो एटलीस्ट यार कमेंट में बताओगे सर ये वीडियो क्या था, हमें समझ में नहीं आया सर, इस वजह से हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन आप देखोगे नहीं, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो हम भी डिमोटिवेट होते हैं यार, फिर हम भी वीडियोस को कंटिन्यूटी नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है। हम लोग मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर इन्वायरमेंट और हिस्ट्री सॉरी जियोग्राफी, ये 2 बेसिक से एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। फ्री में, कंप्लीट कोर्स फ्री में रहेगा, यूपीएससी हिंदी के चैनल पर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारी चीजें यहाँ पर पढ़ाएंगे, पूरी कोर्सेज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। फाउंडेशन बैच भी लाएंगे, जिन्हें फ्री में करना है वो कर लो, जिन्हें फाउंडेशन बैच में करना है वो भी कर लो, हर चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। साथ में लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, सिलेक्शन लेके रहना है, ठीक है। आईएएस पीसीएस बन के दिखाना है। जय हिंद।